हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरपी10 करियर में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जो इससे पहले वाली वीडियोस हमने बनाई थी उसमें हमने प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लीज़ देख लीजिए, हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मार्केटिंग मैनेजमेंट करके प्लेलिस्ट है, उसमें सबसे रिसेंटली जो वीडियो अवेलेबल होगी वो उसी की है। ठीक है, तो उसे ज़रूर देख लें ताकि आपको ये वीडियो समझने में भी थोड़ी आसानी होगी और वैसे भी समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शुरू करते हैं। देखो, प्रोडक्ट्स के टाइप्स कितने होते हैं। देखो, 3 टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं बेस्ड ऑन नेचर। नेचर मतलब वो किस टाइप का है, क्या चीज़ तरीके से वो बेचा जा रहा है। तो ये पहला हो गया, इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं एग्जांपल देके। ठीक है, तो बेस्ड ऑन नेचर। फिर सेकंड हो गया बेस्ड ऑन कंज्यूमर इंटेंशन। अब कंज्यूमर कौन कौन से हो सकते हैं, दो तरह के कंज्यूमर हो सकते हैं। एक तो कंज्यूमर आप खुद हो गए, मैं हो गया, ठीक है, कोई भी हो गया सोसाइटी में जो रहता है। एक हो गया इंडस्ट्रीज़, है ना, तो उसे आप इंडस्ट्रियल गुड्स कह सकते हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कह सकते हो। तो इंडस्ट्री भी तो सामान खरीदती है ना भाई, उनको भी तो प्रोडक्ट अगर वो बनाना है तो उनको भी तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो हो गया। ठीक है, थर्ड हो गया बेस्ड ऑन सोशल बेनिफिट्स। अब सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिल रहा है उसके तौर पे भी डिसाइड किया जाता है कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो ये जो 3 टाइप है इसी को थोड़ा आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट आता है बेस्ड ऑन नेचर। ठीक है, नेचर के बेस पे क्या क्या है। देखो, नेचर क्या क्या हो सकता है एक प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट गुड्स हो सकता है। गुड्स गुड्स क्या होते हैं, टेंजिबल होते हैं, जिसे आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो इस बेस पे जितने प्रोडक्ट होते हैं वो सारे, इसे हम उसका बेस, उसका नेचर कह सकते हैं ना, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को छू सकते हो। आप बाइक लेने जा रहे हो तो आप उसको छू के महसूस कर सकते हो कि हाँ ये बाइक है, उसे चला सकते हो, है ना। तो जो इतने इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जिसे आप टच करके देख सकते हो, वो गुड्स में आ गए। ठीक है, दूसरा हो गया उसी का सर्विसेज। अच्छा, सर्विसेज को आप छू नहीं सकते, है कि नहीं, छू सकते हो क्या, बता दो। आप बैंकिंग में जाते हो तो बैंकिंग प्रोडक्ट्स को छू सकते हो क्या। इंश्योरेंस को छू के देख सकते हो क्या। वो आपके बेशक वो डॉक्यूमेंट रख देते हैं आपके सामने, वो आप डॉक्यूमेंट को टच कर सकते हो, लेकिन इंश्योरेंस को नहीं छू सकते ना भाई। तो वो एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। तो जो सर्विस इंडस्ट्रीज आती है ना वो सारी की सारी इंटेंजिबल होती है। तो ये एक बेस्ड ऑन नेचर होता है। अब इसी में जो तीसरा होता है होप। तीसरा ना बोलें, कई तरह के हो सकते हैं, बहुत सारे, मैंने क्योंकि एक्सेट्रा भी लगा रखा है। तो होप, होप के ऊपर बात कर लेते हैं। होप भी सेल की जाती है। होप कैसे करी जाती है। अब देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बहुत सारी कंपनियां कॉस्मेटिक्स बनाती हैं, कॉस्मेटिक तो बनाती हैं, लेकिन वो सेल कैसे होती हैं, होप के तौर पे। होप कैसे कि भाई आप लगाओगे तो आपको ये हो जाएगा। तो वो होप ही तो हुआ आपका, एक उम्मीद लगा के बैठे हो कि सर ये लगाएंगे तो ये हो जाएगा। असल में आप जैसे हो वैसे रहो, सुंदर लगोगे, अच्छे हो। ठीक है, अपने आप पे गर्व करना महसूस करो, मतलब खुद पे गर्व करो। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं होता। तो ये चीज़ एक बता देता हूँ कि होप भी सेल करी जाती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई एग्जाम्पल आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आप दिमाग चलाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अगला आता है गाइज एक्सपीरियंस। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसे हो गया। देखो, एक्सपीरियंस जैसे आप मतलब ये किस तरह के प्रोडक्ट हो गए। जब आप अम्यूज़मेंट पार्क जाते हो, अम्यूज़मेंट पार्क वहाँ पे जाते हो तो उसमें जो पानी में खेलते हो, अलग अलग तरीके के वहाँ पे झूले होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको करने लायक होती हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस ही तो कर रहे हो आप उस चीज़ को। ठीक है, आप पैराशूट जंपिंग के लिए जाते हो, वो भी तो एक्सपीरियंस करना हो गया। तो ये भी तो बिस्ता है ना, बिस्ता है कि नहीं, सर्विस है, सर्विस कहो या कुछ अलग तरह की, लेकिन कहते हैं इसको एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस करने जा रहे हो उस चीज़ को, तो उस चीज़ के लिए भी तो आप पैसे देते हो ना। तो ये भी एक प्रोडक्ट में आ जाता है। तो इसे भी प्रोडक्ट का नेचर करते हैं। ठीक है, फिर होता है प्लेसेस। अच्छा, प्लेसेस के तौर पे आप जैसे बहुत सारी लोकेशंस होती हैं, इंडिया में हुआ या पूरी दुनिया में हुआ, यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ, कहीं भी आप जाते हो घूमने, तो आप किस लिए जाते हो, उस प्लेस को देखने के लिए जाते हो। तो इसके बेस पे ना टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो ये भी एक प्रोडक्ट का नेचर हो गया। ठीक है, तो गाइज अब आ जाता है बेस्ड ऑन कंज्यूमर इंटेंशंस। तो इसमें सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो भी प्रोडक्ट ऐसे जो कि एक कंज्यूमर, जो आम आदमी अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए लेता है ना, उसे हम कंज्यूमर प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, देखिए, सबसे पहला होता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हैं जो कि आप डे टू डे बेस पे, डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, वो डेली बेसिस पे सप्लाई में भी है। ठीक है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, आप अनाज ले लो, वीट, है ना, और आप अपना क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स हो गए, मेडिसिन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, या फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल हों, खुद से भी आप एग्जांपल दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ये सारी चीज़ें होगी ना, ये आपके कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में हो गए। फिर आगे शॉपिंग प्रोडक्ट। अच्छा, शॉपिंग प्रोडक्ट का एग्जांपल देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। शॉपिंग प्रोडक्ट्स बहुत सारे हो गए, जैसे कि कार्स हो गया, लैपटॉप्स हो गया, होम अप्लाइंसेस हो गया, फर्नीचर हो गया, या फिर आप अपने खुद के कपड़ेज वगैरह खरीदते हो, बहुत सारी चीज़ होगी। तो ये सारी जितनी चीज़ें हैं ना, जिनको आप फील करना चाहते हो, जिनको आप थोड़े अपने खुद के इन्जॉयमेंट के लिए लेते हो। ठीक है, तो ये सारी प्रोडक्ट हो गए शॉपिंग प्रोडक्ट्स में। तो ये कंज्यूमर ही तो कंज्यूम करता है ना, इंडस्ट्री तो नहीं करती है ना। फिर आता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें, जैसे कि बहुत ऐसी प्रोडक्ट जो कि एक पर्टिकुलर स्टोर पे ही बिकते हैं।
वो कैसे प्रोडक्ट हो गए? आपका मेडिसिन हो गया, दवाइयाँ हमेशा एक स्पेसिफिक स्टोर पे बिकती हैं, दवाइयाँ वहीं पे बिकती हैं जहाँ पे मतलब मेडिसिन स्टोर पे बिकती है ना, और कोई तो दे नहीं सकता उसको लीगल ऑथराइजेशन मिलती है, ठीक है। एक एग्जांपल और कह सकते हो आप, अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल भी एक पर्टिकुलर दुकान में मिलती है, उसका भी लाइसेंस जारी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट हो जाती हैं, ये पर्टिकुलर किसी एक ही स्टोर पे मिलती है, ठीक है, हर जगह नहीं मिलती है। फिर आते हैं गाइज ये अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है कि देखो, ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि मतलब जिनके बारे में आपने कभी नाम ही नहीं सुना हो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, या फिर सुना हो लेकिन आपने उसे कभी परचेज ना किया हो, तो ऐसे प्रोडक्ट हो गए। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, रेगुलरली वाले और न्यू। तो रेगुलरली जो मतलब आपने सुने हैं प्रोडक्ट के नाम, लेकिन आपने कभी उनको बाय नहीं किया। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हो जाएंगे, जैसे कि मान लो इंश्योरेंस हो गया, या फिर आपने कभी अपना मेडिकल चेकअप नहीं कराया। मेडिकल चेकअप जरूर करा लेना, ठीक है। अपनी फुल बॉडी का मेडिकल चेकअप कराओ, पता चलेगा आपकी बॉडी कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है, उसे करा लेना चाहिए। मैं एडवाइस दे रहा हूँ बस, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हो गए। अब इसमें न्यू वाला है जो न्यू अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स में, इसमें हो गए वो प्रोडक्ट जो कि मतलब नए नए आए हैं और आपको मतलब उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा कंपनी का रोल आता है कि कंपनी को उसके लिए प्रमोशन करना है, ठीक है। सो गाइज अब आते हैं हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, आप देखो नाम देख के, नाम पढ़ते ही आप समझ जाओगे कि भाई किस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। ये बेसिक एग्जांपल है। रॉ मटेरियल, देखो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी कंपनी को चाहिए क्या होता है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल भी रॉ मटेरियल जो हो गया ना, वो हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया। कैपिटल इक्विपमेंट, अब देखो कोई प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल तो आ गया कंपनी में, लेकिन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरीज चाहिए। तो जो मेन मशीनरीज होती है ना, वो मेन कैपिटल इक्विपमेंट होते हैं। तो वो इक्विपमेंट ना एक प्रोडक्ट हो गए इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो बहुत सारी जैसे अलग अलग कंपनीज होती हैं, बहुत सारी जो लैथ मशीन हो गई या डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन होगी, सेल करती हैं ना कंपनीज, कई कंपनीज को ही सेल करती हैं, उसे B2B सेल कहते हैं। तो कंपनी को सेल करती हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो मशीन होती हैं, वो भी एक प्रोडक्ट हो गए जो कि इंडस्ट्री कंज्यूम कर दी है, इंडस्ट्री उसको खरीदती है। फिर अगला आ जाता है एक्सेसरी इक्विपमेंट। अच्छा, अब एक्सेसरी इक्विपमेंट में क्या हो जाता है, जैसे कि कंपनी अगर चल रही है तो कंपनी में बहुत सारा ऑफिशियल वर्क होता है, बेसिक वर्क भी होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बहुत सारी मशीन यूज़ होती हैं। जैसे मान लो प्रिंटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, हैंड टूल्स हो गए, मीटर्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ मीटर, डिपेंड ऑन द कंपनी विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर मेकिंग, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक्सेसरीज खरीदी जाती हैं अलग अलग, ठीक है। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स पार्ट्स, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स पार्ट्स में आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। इंजन हो गए, गियर बॉक्स हो गया, बैटरीज हो गया, रिम्स हो गए, टायर्स हो गए। अगर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बाइक वगैरह से रिलेटेड है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रही है तो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड चिपसेट हो गया, उसकी बैटरी हो गई, ठीक है। उसके अलग अलग क्या कहते हैं, कैमरा लेंसेज हो गए। तो ये सारे इक्विपमेंट्स उसके पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। प्रोसेस मटेरियल हो सकता है, सप्लाईज हो सकता है, इंडस्ट्रियल सर्विस हो सकती हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। खुद से भी एग्जाम्पल दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो ये एक बेसिक आपको ओवरऑल ओवरव्यू देने के लिए था, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता है गाइस, थर्ड आता है बेस्ड ऑन सोशल बेनिफिट्स, ठीक है। बेस्ड ऑन सोशल बेनिफिट्स कैसे हो सकता है, देखो सबसे पहले तो होता है प्लीजिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा, प्लीजिंग प्रोडक्ट कौन से होते हैं? दीज प्रोडक्ट्स ऑफर्स इमीडिएट सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, समझ रहे हो? मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो कि एकदम आपको मतलब इमीडिएट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराएं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में उतना बेनिफिट ना दे, लॉन्ग टर्म में वो नुकसानदेह हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो प्रोडक्ट? अल्कोहल हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, ठीक है, पान मसाला वगैरह जो भी हो सकते हैं, और भी कई प्रोडक्ट्स होते हैं, आप एग्जांपल दे दीजिए। तो अल्कोहल अगर आप देखो कुछ समय के लिए अभी अभी आपने लिया, लेकिन उसको आपको थोड़ा मज़ा तो आएगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादातर आप अगर पीने लगोगे तो वो आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ऐसे ही सिगरेट हो गया, सिगरेट भी आपको शुरू में लगता है भाई अच्छा है, फिर आदत पड़ जाती है ना जब, तो फिर बहुत बुरा हाल होता है, बहुत खराब बीमारियाँ हो सकती है। तो उनसे बचिए, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हो गए ये प्लीजिंग प्रोडक्ट्स में आ गए, ठीक है। अब होता है फिर डिफिशिएंट प्रोडक्ट्स। अच्छा, डिफिशिएंट प्रोडक्ट में कौन से होते हैं? डिफिशिएंट प्रोडक्ट्स नाइदर प्रोवाइड एनी इमीडिएट सेटिस्फैक्शन नॉर गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू द फर्म, ठीक है। तो किसी भी ऐसे प्रोडक्ट हो गए जो कि मतलब इमीडिएट सेटिस्फैक्शन भी नहीं दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म फ़ायदा भी नहीं दे रहे हैं, वो कौन से प्रोडक्ट हो गए? मान लो कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, वो कंपनी भाई बना तो रही है, लेकिन वो बिक भी नहीं रहे ढंग से, और वो लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं है प्रोडक्ट, क्योंकि वो ओल्ड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, मॉडल अच्छा नहीं है। तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट हो गए? जैसे कि मान लीजिए पहले के टाइम में टाइपराइटर यूज़ होता था, आज के टाइम में टाइपराइटर यूज़ में है नहीं है, कोई खरीदता भी नहीं है, ना वो ज़्यादातर चलते भी हैं, ठीक है। पेजर हो गया, ये सारे प्रोडक्ट हो गए ना, तो ये थोड़े डिफिशिएंट प्रोडक्ट हैं, आप खुद से भी एग्जांपल दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा आ गया, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स। अच्छा, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट कौन से होते हैं?
ऐसे प्रोडक्ट जिनकी डिमांड बहुत हाई है, मतलब जो कि इमीडिएट सेटिस्फैक्शन भी देंगे और लॉन्ग टर्म में भी चलते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी चलेंगे और शॉर्ट टर्म में भी चलेंगे। कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं? देखिए आज के टाइम में हेल्थ से रिलेटेड लोग बहुत ही कॉन्शियस हैं, ठीक है, हेल्थी प्रोडक्ट चाहते हैं, तो हेल्थी प्रोडक्ट्स हो गए, टेस्टी एंड रेडीमेड फूड्स हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो प्रोडक्ट हो गए ना। रेडीमेड फूड तो भाई आज के टाइम में हर किसी को चाहिए, बहुत ही बिजी शेड्यूल है। आप शहरों में देखोगे ना, गाँव में हो तो आपको नहीं समझ आता होगा इतना, लेकिन गाँव में भी लोग आजकल रेडीमेड फूड खरीदना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जो शहरों में है ना, शहरों में तो भाई बहुत ज़्यादा है रेडीमेड फूड खरीदने का, क्योंकि भाई लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है ना, तो वो लोग खरीदना चाहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट, और भी बहुत सारी चीज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें थी कुल मिला के कि आप एक प्रोडक्ट को डिफरेंट टाइप ऑफ तरीके से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई होगी तो आप इसको दोबारा देखिए, वैसे तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई, क्योंकि मैंने काफ़ी आसान तरीके से आपको ये चीज़ समझाई है, ठीक है। तो आशा करता हूँ गाइज आपको इस वीडियो में से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर आप एक स्टूडेंट है तो अपने दोस्त स्टूडेंट सर्कल में शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलेंगी। एमबीए के स्टूडेंट है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनेंस और मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती हैं, और करियर गाइडेंस से रिलेटेड भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार गाइज़।